सभी को नमस्ते, नमस्ते जी। प्रणाम। तो पहले हम लोग तो निरंकारी मिशन में थे, तो वहाँ पर जो ज्ञान मिला उससे हम संतुष्ट थे और उनका नियम कानून जो भी उनका था फॉलो करने लगे। और एक ऐसा मतलब समय आया कि मैं जिसमें अपने गुरु थे उनको मैं रिझा लिया, तो सारा चीज होने लगा। तो जो कि हम अपने गुरु के अलावे दूसरे गुरु को सुनना ही नहीं चाहते थे, इतनी मतलब दीवाना हो गए थे। इसलिए कि मैं उसमें अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसमें महारत मैंने हासिल किया था। बहुत लोगों को जाकर के ज्ञान दिया। मैं क्लिनिक पर रोगी को छोड़ करके केवल ज्ञान का चर्चा करने लगा। बहुत क्लिनिक पर भीड़ लगने, बहुत आगे बढ़ने लगे। बहुत लोग को ज्ञान बताया, घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दे करके मैंने आगे बढ़ते चला गया, मैं उसमें सफल हो गया। तो अचानक के ये जो हमारे पिताजी मानते हैं हम इनको, जो हंसराज जी हैं मेरे ससुर जी हैं, तो हमारे जब पिताजी ब्रह्मलीन हो गए तो हम इनको अपने पिता स्वीकार कर लिए। तो इन्होंने जो भी बात बताते हैं मुझे संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है। हम इन्हीं को गुरु मान लिए कि नहीं ये मेरे अपने पिता है। तो जब पत्री जी के बारे में इन्होंने बताने लगा, वीडियो भेजने लगा, क्योंकि मैं दूसरे को सुनता ही नहीं था, मुझ में एक आदत था। तो जब सुनने लगा तो मैंने कहा कि अरे भाई, सुनते सुनते अब आनंद आने लगा। हम बोले कि नहीं, जो मेरा आत्मा मांग रहा है खुराक, वो खुराक यहाँ पर है। इसलिए कि सत्य से मेरा थोड़ा ज्यादा लगाव होता है, और जहाँ पर नियम कानून जहाँ होता है, सिस्टम होता है, वहां मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं। तो जब पत्री जी के जब हम सुनने लगे तो हमको आनंद आने लगा। तो बोले कि अरे यार, इनको तो रिझाने में हमको 1 सेकंड का काम है, इनको तो जब मन तब रिझा सकता हूँ। तो सुनते सुनते ध्यान मैंने करने लगा। ध्यान करते करते पहले सर जो था बहुत भारी, मतलब जकड़ा टाइप पर पहले पकड़ लेता था, और चमक धमक, कभी जैसे लगता था कि परमात्मा आगे आ गया, लेकिन लीपा पोती था। कभी मतलब सारे देवी देवता फूल को बारिश कर रहे हैं, कभी शंकर के रूप, कभी विष्णु के रूप, कभी ऐसे ऐसे ये सब होने लगा। बोले कि अरे यार, ये तो गजब यहाँ लीला हो रहा है। तो ऐसी करते करते अचानक क्या हुआ कि एक दिन मैंने अपने आप को संकल्प किया कि नहीं, आज तो पत्री जी को रिझाएंगे, आज जान छोड़ने वाला मैं इनको नहीं हूँ। तो मैम जैसे ही ध्यान में बैठे वैसे ही पत्री जी आ गए, आवाहन की आ गए। उसके बाद आंख से धारा चलने लगा, देह में कंपन होने लगा। अब जिससे इतनी फीलिंग, मतलब इतनी मतलब लगा कि हम फ्री आजाद हो गए। और उसके बाद हमारे जो पिताजी हैं हंसराज जी, इनका भी आ गया, ये सपोर्ट कर दिए। तो बोले कि ना, लगता है कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसलिए कि यहाँ सच्चाई है। लाठी के एकदम तलवार के धार पर मारते हैं, ठाए ठाए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इसके बाद जब रीच गए, आने लगे, तो बहुत दिन तक, मतलब 10-15 दिन तक मतलब ज्यों ध्यान लगाते थे यहीं आ जाते थे पत्री जी। तो उसके बाद जब इन्होंने पूरी क्लियर तरीका से जब आ गया, तो अब उस दिना से केवल आनंद, इतनी मतलब भक्ति होता है, ध्यान होता है, तो इतनी आनंद आता है, अब सब चीज मिट गया। अब सिर्फ सुकून, आनंद, मतलब इतना ऊर्जा, इतना साहस, इतना मतलब प्रेम, इतना अंदर से हौसला, इतनी सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि पहले किसी चीज को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। जब विश्वास, जब तक पूर्ण समर्पण, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति होगा नहीं। और जब भक्ति होने लगेगा तो आनंद मिलने लगेगा। तो भक्ति तो एक आनंद की चीज है। तो मैं अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ आप सभी को आत्मबंधन, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। इसी तरह आपने फूलों की बारिश करते रहिए।